आजकल के ज़माने में ना हम बातचीत नहीं करना चाहते हैं, हम दूसरे इंसान को कन्विंस करना चाहते हैं कि आप गलत हैं और मैं सही हूँ। दुनिया में क्या हो रहा है अगर उसको समझना है तो यहाँ एफएक्स में आके बात करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ही आपको एक्चुअल एनालिसिस मिलेगी। हमास इसराइल छोड़ के चला जा चुका होगा, उसके बाद आप डिस्कस करके क्या करोगे? वॉर इज़ नॉट द राइट सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि शायद वहाँ वॉर की ज़रूरत हो, है ना। अगर आफ्टर ऑल गांधी जी ने भी हिटलर के साथ वॉर के लिए हमारे आर्मी को भेजा था वहाँ। हर चीज़ के जुमला या स्लोगन नहीं बन सकता कि वॉर इज़ बैड, पीस हमेशा अच्छा है। ऐसा नहीं है। बोलने का हक उनको है और हमारा हक है नहीं सुनने का, उसको उस पर ध्यान नहीं देने का। मैं अगर रोड पे जाके चिल्लाना शुरू करूं कि राम अच्छे नहीं थे, रावण अच्छे हैं, कितने लोग होंगे मुझे मारने के बजाय लोग क्या सोचेंगे, पागल है, छोड़ दो, बोलने दो। दैट इज़ मोर इफेक्टिव ना। अगर आप मेरे को मारने जाओगे तो मैं फेमस हो जाऊँगा। हेलो, मैं सुमित कौल और मैं अभिज्ञान झा। आप हमें देख रहे हैं बज़ूका पर। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है बज़ूका पर। बहुत बहुत शुक्रिया। यस, शुक्रिया। आपको सेकंड टाइम मिल रहा है। हाँ जी। और इस बार क्या कहते हैं, पहले तो सिर्फ अपने बारे में चर्चा कर रहा था, अब दुनिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं और खुले मन से कर रहे हैं सेक्स में। क्या है सर, ऐप सेक्स क्या है, क्या कुछ अलग बनाता है और पॉडकास्ट से? सबसे पहले तो मैक्सिमम पॉडकास्ट जो आप देखते हैं उसमें इंटरव्यू है। बेसिकली वो उसको पॉडकास्ट कहने का मतलब ही ख़त्म हो गया, बिकॉज उसमें इंटरव्यू के अलावा कुछ नहीं है। तो हमारा तो इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि हम हर बार हम ही लोग दोनों बात कर रहे हैं। तो इंटरव्यू से ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक्स जो हमें पता नहीं है क्या डिस्कस करेंगे। तो ऑन द स्पॉट ऑडियंस डिसाइड करेगी हम क्या बात करेंगे। तो उसका जो पूरा बात करने का नज़रिया है, आप प्रिपेयर होकर नहीं आ सकते। तो आपको इम्प्रोवाइज़ करना है, आपको डिस्कस उस हिसाब से करना है। आपको उस चीज़ के बारे में कुछ तो जानकारी होनी चाहिए पहले। तो आपको उतनी नॉलेज बेस मेंटेन करनी पड़ेगी, या अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा, या आपका एक वर्ल्ड व्यू पहले से होगा। अगर आपके पास वर्ल्ड व्यू नहीं है तो आप उस बारे में बात नहीं कर सकते। तो दुनिया में क्या हो रहा है अगर उसको समझना है तो यहाँ एफएक्स में आके बात करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ही आपको एक्चुअल एनालिसिस मिलेगी। क्योंकि एनालिसिस करके अगर 15 दिन के बाद, आज के ज़माने में तो 15 दिन में और बाकी कुछ हो जाएगा, है ना। हमास इसराइल छोड़ के चला जा चुका होगा, उसके बाद आप डिस्कस करके क्या करोगे? तो डिस्कस करने के लिए ऑन द स्पॉट होना चाहिए। हर इंसान के पास उतना एबिलिटी होना चाहिए रिएक्ट करने के लिए, बात करने के लिए। तो हम लोग उसको इनकरेज करें कि देखिए आपको कुछ होता है, आपके उसके बारे में ओपिनियन कैसे फॉर्म करना है, उसका एक मिलेगा झांकी आपको। हम अकेले नहीं बात करेंगे, ऑडियंस भी बात करेगी। ऑडियंस हमको टॉपिक देगी, हम कुछ गलत बोलेंगे तो ऑडियंस हमको फैक्ट चेक कर सकती है ऑन द स्पॉट। हम कहते हैं मोबाइल ऑन रखो, साइलेंस पे रखो, पर मोबाइल ऑन रखो। कुछ में हमने गलत बोला, फैक्ट चेक करके हमको तुरंत वहीं पर बताओ कि भाई ये तो लग नहीं रहा है, आपने ये डेटा रॉन्ग बताया। और हमको सारा डेटा थोड़ी पता होगा, हो सकता है हमें सारा डेटा नहीं पता है। हमने बोला 10 बिलियन है, हो सकता है 7.5 बिलियन है, तो आप करेक्ट कर दो और घर पे बैठे ऑडियंस को वो भी मिल जाएगा। तो ऑडियंस पार्टिसिपेटरी है, इंटरेक्टिव है, ये वन साइडेड अफेयर नहीं है हमारा। पता ही नहीं रहेगा क्या क्वेश्चन आने वाला है सामने। बट जीवन भी तो वैसा ही होता है ना, आपको पता नहीं होता अगले मोड़ पर क्या आने वाला है। और मुझे लगता है कि प्रॉब्लम क्या हो गई है कि आजकल जब लोग आपस में ना बातचीत करना भूल गए हैं। हम जो आपस में बातचीत करते थे कि यार मुझे ऐसा लगता है, तुम्हें क्या लगता है, कोई और बताता है, फिर मैं कहता हूँ भाई मुझे इसीलिए ये लगता है क्योंकि इस वजह से मेरी ये एक्सपीरियंस है, मेरी ये जानकारी है, आपकी क्या जानकारी है, आप ये बताते हैं, आपको लगता है अच्छा हाँ ये जो बता रहे हैं इसमें ये चीज़ अच्छी चीज़ है, मुझे नई चीज़ सीखने को मिली। अब इसको मैं जो अभी तक मुझे जो पता है मैं उसके साथ जोड़कर समझने की कोशिश करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है, आजकल के ज़माने में ना हम बातचीत नहीं करना चाहते हैं, हम दूसरे इंसान को कन्विंस करना चाहते हैं कि आप गलत हैं और मैं सही हूँ। जबकि जिसने भी जीवन थोड़ा बहुत भी देखा है वो जान जाएगा कि वो अगर आज भी सही है ना तो 10 दिन के बाद वो गलत होगा, ऐसा हो सकता है। और वो शायद 10 दिन पहले अगर गलत था तो आज सही हो सकता है, क्योंकि जो आपकी जो मनोस्थिति है, जो आपकी सोच है, वो हर सिचुएशन के लिए सेम नहीं रहेगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि वॉर इज़ द राइट सोल्यूशन, वॉर इज़ नॉट द राइट सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, right? And even in every problem, what kind of war will also, उससे भी फर्क पड़ेगा। तो आई थिंक क्या हो जाता है, ऐसा भी होगा कि जहां आप कहते हो कि वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि शायद वहाँ वॉर की ज़रूरत हो, है ना। अगर आफ्टर ऑल गांधी जी ने भी हिटलर के साथ वॉर के लिए हमारे आर्मी को भेजा था वहाँ, इंडियंस को, है ना। नॉन वायलेंस कर रहे थे हमारे देश में।
अगर हिटलर यहाँ आते तो उनके साथ लड़ना पड़ता, क्योंकि हिटलर के साथ आप नॉन वायलेंस नहीं प्रीच कर सकते ना। हिटलर के साथ नॉन वायलेंस करके क्या करोगे? वो आपको तुरंत गैस चैम्बर में डाल के ख़त्म कर देंगे, तो उसके बाद आप बात क्या करोगे? नॉन वायलेंस उनके साथ चल सकता है जिनके अंदर ज़मीर है। जिसके पास ज़मीर ही नहीं है, जो इंसान आपको मिटाने पे तुला हुआ है, वो समझता ही नहीं है आपकी बात, ज़मीर मर चुका है उसका, उसके साथ तो वॉर ही है। वही रावण वाली बात होगी ना, सीता वापस दो वापस दो वापस दो वापस दो, नहीं तो फिर फाइनली वॉर। पहले थोड़ी बोला था कि वॉर करेंगे, आर्मी भी नहीं थी बेचारी, थी ना, कोई नहीं था वहाँ लड़ने के लिए। तो वही कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। हर चीज़ के जुमला या स्लोगन नहीं बन सकता कि वॉर इज़ बैड, पीस हमेशा अच्छा है, ऐसा नहीं है। गधे के साथ पीस करना बहुत बड़ा, आज जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, वहाँ पर पीस की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त वॉर की ज़रूरत है। उसको आप थप्पड़ नहीं मारेंगे तो वो यही करेगा। जिसने उन्हें आज़ादी दी उसी का आप घर जला रहे हो, म्यूज़ियम, आपने अपनी हिस्ट्री जला दी, आप पागल हो। और इंडिया ने ऑब्जेक्शन लिया तो इंडिया को बोल रहे हैं आप हमारे घर के मैटर में, अरे भाई हम तुम्हारे घर पे नहीं घुसे तो तुमको घर ही नहीं मिला होता था, तुम पागल हो गए हो क्या? किसको बोल रहे हो? जिन्होंने तुमको मदद की उनको तुम सिखाने चले। तो ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। तो वी टॉक लाइक दिस इन दिस। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो सच बोल रहा हूँ, तो हो सकता है वो कुछ बोले, ऑडियंस कुछ बोले कि नहीं भाई ऐसा नहीं, एक कॉन्टेक्स्ट ऐसा है। एंड आई थिंक एक और चीज़ होता है जो नॉर्मल जिस तरह से पॉडकास्ट देखे जाते हैं उसमें, जैसे ये बता रहे थे कि इंटरव्यू सिनारियो होता है जहाँ पर ये एक प्रसम्पशन होता है कि एक इंसान जानकारी हासिल करना चाहता है और दूसरा इंसान उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। ये एक अज्यूम किया गया है, लेकिन हम सब भी कितना भी जाने कम ही है। जानने के लिए हमेशा और ज़्यादा होता है दुनिया में। तो जब दो लोग ऐसे साथ में आते हैं जहाँ पर जानकारी होने के बावजूद भी आप इस मन से आते हैं कि भाई मुझे तो थोड़ा ही पता है और मैं और जानना चाहता हूँ, तो आपसे बातचीत कर रहा हूँ। अगर ये मानसिकता से जब बातचीत होती है तो हमेशा पॉजिटिव बातचीत होती है। वरना क्या होता है, वरना मैं तुमसे बेहतर और तुम्हें नीचा दिखाऊंगा या तुम्हें सबक सिखाऊंगा या जो मुझे पता है वो तुम्हें सिखा के तुम्हें बताऊँ, तुम्हें अपनी जगह दिखाऊंगा। यही होता है ज़्यादातर। बातचीत नहीं होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। डिबेट भी कहाँ होता है, आई थिंक झगड़े ही होते हैं मुझे लगता है। तो डिबेट होंगे यहाँ पर डिबेट का हम लोग ये नहीं कह रहे कि ये फाइनल है, फिर एक बार मिलेंगे, मिलते रहेंगे ना। अभी सब 20 महीने 27 को भी है, तो अलग टॉपिक्स होंगे, अलग कुछ चीज़ें कंटिन्यू हो सकती है। हो सकता है आज खत्म ना हो तो उधर डिस्कस करेंगे, उस तब तक और कुछ फैक्ट्स आ जाए। वी आर ऑल ओपन, वी वांट टू बी ओपन। फ्री स्पीच का मतलब है ओपन रहना, क्लोज नहीं करना। उस कॉन्वर्सेशन को क्लोज नहीं खत्म करना चाहिए। क्लोज खत्म व्हाट इट इज एक्चुअली, इट्स नॉट अ डिबेट, इट्स अ कॉन्वर्सेशन, बिकॉज कॉन्वर्सेशन कैन गो ऑन। डिबेट को आपको, डिबेट में ना आपको एक फाइनलिटी चाहिए। फाइनलिटी होती नहीं है क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं कॉन्स्टेंटली, और आई थिंक वो बदलाव के साथ आपको बदलते रहना ज़रूरी है। और उस वजह से ही जैसा आप बता रहे हैं कि कोई सवाल आ जाए तो नया सवाल आ जाए, हमें हर चीज़ का जवाब तो पता नहीं होगा, पर हम आपस में मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश तो कर सकते हैं। और फिर ऑडियंस भी है, अगर उनसे कोई जानकारी मिल जाए तो ये मुझे लगता है ये एक पहल है मेरे हिसाब से, आर्ग्यूमेंट एंड डिबेट से कॉन्वर्जेशन की तरफ आने की। आर्ग्यूमेंट, डिबेट, इंटरव्यू सबसे परे, कॉन्वर्सेशन में सबसे जुड़ के सबसे बात, यह है चर्चा, जो एक्चुअली इंडिया का सबसे पुराना फॉर्मेट है इंडिया का। चर्चा करो। तो यहाँ चाय नहीं है लेकिन चर्चा है। बस अब अंदर। एक क्वेश्चन है। हाँ, अभी जैसे कि पॉडकास्ट का ज़माना चालू है और रणवीर इलाहाबादी अभी पॉडकास्ट चालू है, हाँ कंट्रोवर्सी हुआ जी उनको लेकर, ये हम अंदर डिस्कस करने वाले हैं, आप वहाँ से लो। अभी इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? सिर्फ मैं एक चीज़ बता पाऊँगा जो हमारे इस शो से कनेक्टेड है कि अगर मैं एज एन इंडिविजुअल नहीं भी एग्री करता वो जो उन्होंने जो कहा है उस शो में कि बहुत गलत कहा, अगर मैं ऐसा मानता भी हूँ, उसके बावजूद भी उनको बोलने का हक है। और ये फ्री स्पीच का मतलब है। मैं भी हमारे शो का, मैं ना उनका शो देखता हूँ ना मैं एग्री करता हूँ जो उन्होंने कहा, पर बोलने का हक उनको है और हमारा हक है नहीं सुनने का, उसको उस पर ध्यान नहीं देने का। इनफैक्ट इतना हल्ला करके आप उस पर ध्यान दे रहे हो, बार बार वो दोहरा रहे हो, जो 100 लोगों को भी नहीं पता चलता, आप वो करोड़ों लोगों तक उस बात को पहुंचा रहे हो। अगर आपको माता पिता से इतना प्यार है तो माता पिता को ऐसी बातें पहुंचा क्यों रहे हो? आप कट कर दो ना उसको। सबसे बड़ा सेंसरशिप क्या है? ऑडियंस का अटेंशन नहीं देना। और सेंसरशिप की ज़रूरत नहीं है, सरकार को सेंसर करने की ज़रूरत नहीं है।
मैं अगर रोड पे जाके चिल्लाना शुरू करूं कि राम अच्छे नहीं थे, रावण अच्छे हैं, कितने लोग होंगे मुझे मारने के बजाय लोग क्या सोचेंगे, पागल है, छोड़ दो, बोलने दो। दैट इज़ मोर इफेक्टिव ना। अगर आप मेरे को मारने जाओगे तो मैं फेमस हो जाऊँगा, मेरे व्यूज़ और बढ़ेंगे। तो आप सोचो फ़ायदा किसको हो रहा है इससे। उन्होंने ही करवाया ये कंट्रोवर्सी, जिसे भी फ़ायदा पहुँच रहा है।